ब्रेकअप के बाद इतना दर्द क्यों होता है। सो हे गाइस, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम किसी इंसान को छोड़ देते हैं, छोड़ते वक्त हमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन जब हम उस इंसान को छोड़ देते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं, अपने लाइफ में उस इंसान को भूलने लगते हैं, तब हमें उस इंसान की और ज़्यादा याद आती है और हम और ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि आखिर क्यों ब्रेकअप के बाद हमें इतना दर्द होता है। सबसे पहली बात जो मैं बताने वाला हूँ कि ब्रेकअप के बाद जो भी इमोशनल पेन होता है वो फिजिकल पेन से कम नहीं होता है। यानी आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप फिर भी फिजिकल पेन को फील कर सकते हो। आपको इतना दर्द होता है, आपको इमोशनली इतना हर्ट होता है कि आप फिजिकल लेवल पर भी उस दर्द को, उस हर्ट को महसूस कर सकते हो। यानी वो इंसान जब आपको छोड़ता है, वो इंसान जब आपकी ज़िंदगी से चले जाता है, तब वो इंसान की वजह से आपके बॉडी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको इमोशनली इतना हर्ट होता है कि आप उस दर्द को इतना ज़्यादा, इतने बड़े लेवल पर फील कर सकते हो कि आपकी बॉडी भी पेन करने लगती है, आपको फिजिकली भी पेन होने लगता है। जबकि रियलिटी में आपकी बॉडी के साथ फिजिकल लेवल पे कुछ भी नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी आप उस पेन को, आप उस हर्ट को फिजिकल लेवल पर भी फील कर सकते हो। दूसरी बात, हमें ब्रेकअप के बाद ज़्यादा दर्द इसीलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि हमने हमारे लाइफ को खो दिया, हमने हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो दिया। क्योंकि जब भी हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तब हम उस इंसान को काफ़ी टाइम देते हैं, काफ़ी वैल्यू देते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, काफ़ी एनर्जी देते हैं। और जब वो इंसान हमें छोड़कर चले जाता है तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि वो सारा टाइम, जितने भी दिन साल हम उसके साथ थे, वो सारा वेस्ट हो चुका है। यानी जितनी भी एनर्जी, जितना भी टाइम, जितने भी पैसे हमने उस इंसान पे इन्वेस्ट किए थे, वो सारी चीज़ें वेस्ट हो चुकी है। और इसी वजह से हम वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, अपने लाइफ में हम और ज़्यादा अटक जाते हैं। हम इसी बारे में सोच कर और ज़्यादा खुद को हर्ट करने लगते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि हमने उस इंसान के पीछे बहुत कुछ खो दिया। हमारा टाइम, एनर्जी, जितने भी दिन, जितने भी साल, जितने भी महीने, जितने भी हफ्ते हम उस इंसान के साथ थे, हमने वो सारी चीज़ें गंवा दी। लेकिन आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि जितने भी दिन आप उस इंसान के साथ थे, उतना पूरा टाइम आपने उस इंसान को नहीं दिया, बल्कि आपने उसके अलावा भी बहुत सारा काम किया होगा, बहुत सारी चीज़ें की होगी। लेकिन ब्रेकअप के बाद हमें कुछ समझ नहीं आता और हम उसी इंसान को ब्लेम करने लगते हैं, हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो बार बार ये सोचना बंद कर दो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, अपनी लाइफ वेस्ट की, अपनी एनर्जी वेस्ट की। क्योंकि जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जब भी हमारा ब्रेकअप होता है, तीसरी बात, जब भी हमारा ब्रेकअप होता है, तब हम उस इंसान के बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं। हम कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जो भी उस इंसान के साथ बात हुई थी, मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे, वो सारी चीज़ें रीड करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं हम पहले से उस इंसान के बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं, इसीलिए हमें और ज़्यादा हर्ट होता है, हमें और ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि जब हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, जब हम उस इंसान के साथ थे, उससे भी ज़्यादा अभी जब ब्रेकअप हो जाता है, तब हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं। तब हम
किसी चीज़ को लेकर काफ़ी गहराई तक सोच लेते हैं और इसी वजह से और ज़्यादा हर्ट होता है, हमें और ज़्यादा बुरा लगता है, हमारा और ज़्यादा दिल दुखता है। और इसीलिए ब्रेकअप के बाद हमें इतना ज़्यादा हर्ट होता है, हमें इतना ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो ब्रेकअप से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर है, आप जाकर एक बार ज़रूर चेक करना, आपको ज़रूर थोड़ी हेल्प तो मिल ही जाएगी। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना।